दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्ववर्ती नवाज शरीफ दोनों ने ही भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बातचीत संभव हो जाएगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। सब ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसलात उनके पास भी भेजते रहें। और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। कि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं, ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाएं। इंडिया की पॉलिसी यह है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीजों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है होता है। सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाने से। तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी एक चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो। जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है, उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करेगा। अगर आप एक लाइल्मी की सूरत के अंदर या वो जिस तरह कहते हैं ना जी जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर थे, हम दोनों तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए, तो आपको पता एग्जैक्टली। तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ। सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है, ट्रेड तो होनी चाहिए। हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा उनके साथ,
जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था, आते साथ ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी मुझे एक जरा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टुपिडिटी की थी। नहीं, हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती। जस्ट फॉर द सेक के यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखे मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का, कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफी देर से मार पड़ी है इस चीज के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। ठीक है, आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यॉन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता ये है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखिए, बात है, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगा, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। सर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर पे खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का खरीद हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है इधर। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाहिद, पाकिस्तान में पीएचडी हैं टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर मुश्ताक मंगत साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं।